सतनाम श्री वाहिगुरु। जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नाही होए। जब ये जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब धारे को बैरी मीत, तब लगने चलना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभु कृपाते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हों छूटे। सहस खटे लख को उठ धावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग बिख्या के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ वृथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए, वनभागी किसे परापत होए। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। सतनाम श्री वाहिगुरु। जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नहीं कोई। सुख यानी आनंद की कोई एक झलक भी नहीं मिलती उसे, जब तक वो अपने मैं में रहता है। जब लग जाने मुझते, मुझ यानी मैं, मुझते कछ होए, मेरे द्वारा किया गया है, मैं कर लूँगा, ये विचार जब तक हैं, तब तक सुख 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 नहीं है। सुख आनंद की एक भी झलक इसे प्राप्त नहीं होती। भटकता रहता है विचार, सोचता रहता है विचार। विचलित एक अक्षर जो है, विचलित रहता है विचार। कारण है मैं, कारण है मैं और मेरा, ये उसका कारण है। जब ये जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। सोच वही है, मैं कुछ करता, मैं करता हूँ। करता परमात्मा, करने की सामर्थ्य मालिक में है, परमात्मा में। ये सामर्थ्य किसी दूसरे के पास नहीं है। जो कुछ भी होता है उसकी इच्छा मर्जी से होता है। जो कुछ भी होता है सब उसकी इच्छा और मर्जी से होता है। परंतु हमारे विचार जो अहंकार में फंसे हुए, वो ये ऐसा अनुभव करते हैं वो विचार कि ये मेरे द्वारा हुआ, मैंने किया। तब लग गर्भ जोन में फिरता, जन्म मरण के फेर में ही रहता है। विचार ही आता है, मरता है, जन्मता है, फिर मर जाता है। विचार क्योंकि जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, देखो उसका कारण भी कहाँ जाकर उसको अगर ढूंढा जाए, आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, वैसे ही विचार बंद हो जाते हैं। उसके बाद कोई विचार नहीं। अब आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, विचार। अब इसमें यह कहा जा सकता है क्या नए जो जन्म जिसने बच्चे ने लिया उसको भी विचार आता है? आता है या नहीं आता है? प्रश्न लगाइए, आता है कि नहीं आता है? आता है। जब तो कभी मुस्कुराता है, कभी रोता है, हाँ, उसको विचार है। अब और एक अहम प्रश्न है कि जब वो हम जो भाषा बोलते हैं, इसका एक भी अक्षर वो सीखा नहीं है, तो उसका विचार किस भाषा में आता है? इसका कोई उत्तर देके बताओ। जिस बच्चे ने जन्म लिया, अभी उसने भाषा तो सीखी नहीं, उसको कोई सी भी भाषा नहीं आती। न हिंदी आती, न अंग्रेजी आती, न गुजराती, न बंगाली, कोई सी भाषा उसको आती नहीं। तो उसका जो विचार चल रहा होता है उसके अंदर, वो किस भाषा में होता है?
नहीं, उसके अंदर जो विचार तो चल रहा है ना, तो कौन सी भाषा में वो विचार है, हम समझ रहे हैं ये नहीं, वो क्या समझ रहा है, वो बच्चा क्या समझ रहा है, क्यों वो रो और हंस रहा है, पूर्व जन्म का है वो पूर्व जन्म उसको अभी याद है, अभी इस जन्म का प्रभाव नहीं आया उस पर। वो पूर्व जन्म में जो कुछ था उसके विचार, उसमें वो जो भाषा उस समय उसके पास थी, उसी की वो याद में हंसता रोता है। जब धारे को बैरी मीत तब लग नेचल नाही चीत। अपने विचारों में मित्रता करना, अपने विचारों से वैर भाव रखना। बैरी मीत, बैरी भी और मित्र भी। हमारे विचार स्वार्थ के कारण, देखिए इसका एक कारण बहुत बड़ा है, हमारा स्वार्थ जब तक पूरा है, स्वार्थ पूरा हो रहा है, तब तक मित्रता बनी हुई है, और हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, वही जिनसे हम बड़े संबंध जोड़े बैठे रहते हैं वो हमारे बैरी हो जाते हैं, उनसे वैर रख लेते हैं। तो चित्त के भ्रम के कारण है ये, तब लग नेचल नाही चीत। चित्त भ्रम है, चित्त वृत्ति जो है वो भटकती है। चित्त वृत्ति का जो भ्रम यानी दुविधा, भ्रम यानी दुविधा, दुविधा में फंसा हुआ रहता है। थोड़ी देर सोचता है कि नहीं नहीं ठीक है, जो बात मन कबूल करता है, एक मन है जो कबूल कर लेता है तो उसको ठीक मान लेता है, गलत को भी ठीक मान लेता है। दुविधा कैसी है देखिए, जो गलत बात है उसको भी मन के कारण, मन की आसक्ति के कारण ठीक बोलता है, ठीक है। और मन से हटकर वही बात जब किसी अच्छे पक्ष में जाती है तब वहां नकार दी जाती है। दुविधा है ना, नकार दी जाती है, इनकार कर दिया जाता है, नहीं नहीं ये बात गलत है। अब इसमें फिर स्वार्थ को रखो आप, उसी एक क्रिया को मेरा बच्चा कर रहा है, मेरा मन उसके लगाव में लगा हुआ उसको स्वीकार करता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक कर रहा है। परंतु यदि किसी दूसरे का बच्चा उसी बात को कर रहा है जो कि वो पक्ष है, स्वीकार नहीं करता उसको, गलत है ये। हमारे अंदर दो पक्ष चल रहे हैं ना, दुविधा वही तो है, दो पक्ष चल रहे हैं। एक वो मन वाला पक्ष है जिसमें हम इस स्वार्थ में, विकारों में गलत को भी सही बोलने लगते हैं, और एक आत्मा वाला पक्ष है जिसमें गलत को सही कभी नहीं बोलती आत्मा, गलत को गलत ही बोलती। जब लग मोह मगन संग माय, मोह माया में फंसा हुआ, मोह माया में फंसा हुआ। जब लग मोह मगन संग माय, माया। जब तक ये विचार मोह माया में फंसा हुआ है तब लग धर्म राय दे सजा। तब तक धर्म राय मतलब आत्मा, वो अब इस मोह माया में फंसे हुए विचार को सजा क्या देती है आत्मा, पहले तो ये बताइए। मोह माया में फंसा हुआ विचार है और इसको आत्मा सजा देगी तो क्या? अस्वीकार करेगी, अस्वीकार करेगी, स्वीकार नहीं करेगी। उस विचार को स्वीकार नहीं करेगी और वो विचार फिर भटकता रहेगा, दर दर भटकना, ठिकाना नहीं मिला, सुरक्षित नहीं है। जब तक ठिकाना नहीं मिलता तब तक सुरक्षित नहीं है, उस विचार को फिर भटकना पड़ता है।
प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे। ये जो अहंकार जो है, ये हाँ, ये कृपा होती है जब, प्रसाद यानी कृपा, कृपा होती है जब, तब अहंकार से छूटने की रीति का पता चलता है। गुर यानी तरीका, अहंकार से छूटने का तरीका, अहंकार कैसे टूटे और छूटे उसका तरीका मालूम पड़ता है। और वो तरीका कहाँ से आता है? प्रभु कृपा से, परमात्मा की कृपा होती है। पहले तो संबंध विच्छेद हो जाता है, बंधन टूटे, संबंध विच्छेद हो जाता है। किससे? मन से। परमात्मा की कृपा दृष्टि हुई, विचार विरक्त हुआ, विचार मन के विरोध में खड़ा हो गया। नहीं रहना, मेरे को बहुत प्रलोभन दिए हैं तूने मुझे जन्म जन्मांतर से, पर अब मुझे नहीं रहना तेरे पास। विरक्ति आती है, विरोध हो जाता है, विरोध पैदा हो जाता है। और फिर वो पक्ष प्राप्त होता है, वो तरीका आ जाता है, हाथ कृपा होती है, तरीका हाथ आ जाता है अहंकार से छूटने का। अहंकार से छूटने का तरीका क्या है? अहंकार से छूटने का तरीका क्या है? तरीका हाथ आ जाता है तो तरीका है क्या? वो दृष्टा रहकर बंधन मुक्त हुआ जाता है। दृष्टा रहकर, दृष्टा रहेंगे, ईश्वर की कृपा होगी। दृष्टा योग भावपूर्ण अवस्था के बाद भक्ति की शुरुआत है। भक्ति की शुरुआत यानी ईश्वर की कृपा। दृष्टा होकर, दृष्टा हो, विचार के दृष्टा हो, और जो सच का भाव है उससे जुड़े। भाव योग किससे करना है? दृष्टा योग भावपूर्ण अवस्था। सूत्र तो यही है, दृष्टा योग भावपूर्ण अवस्था भक्ति की शुरुआत करो। यहाँ तक हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, यहाँ तक तुम्हें चलना है, उसके बाद चलाएगा। यहाँ तक मुझे चलना है, उसके बाद तो चलाता है। भक्ति स्वतः क्रिया है, भक्ति की नहीं जाती अपने आप। सहस खटे लख को उठ धावे, त्रपत न आवे माया पाछे पावे। त्रपत न आवे, कहीं इतिश्री नहीं है, कहीं इतिश्री के बस अब इसके बाद मुझे नहीं चाहिए, इतने सुख बहुत हैं, ये जितने प्राप्त हैं इतने बहुत हैं, कहीं पूर्ण विराम लगाते ही नहीं है। अर्ध विराम भी बहुत कम लोग लगाते हैं। अर्ध विराम कहते हैं कि भाई चलो थोड़ी देर तो रुक जाओ। जो सत्संग से जुड़े हैं वो थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। अर्ध विराम का अर्थ है कि थोड़ा रुको फिर चलो। सहस खटे लख कौड़ धावे, हजारों सुख प्राप्त हैं, फिर लाखों के पीछे दौड़ रहा है। लाखों प्राप्त होंगे तो करोड़ों के पीछे दौड़ेगा। इस संख्या का अंत नहीं है, कोई संख्या कहीं भाई इसके बाद ये संख्या खत्म हो जाएगी, अंत ही नहीं, अंतहीन। माया यानी भ्रम, भ्रमित हुआ विचार कभी तृप्त नहीं होता। तृप्त न आवे माया पाछे पावे। भ्रमित हुआ विचार, जो भ्रम में फंसा हुआ विचार है, वो कभी तृप्त नहीं होता, भ्रम से छूटे। तो कृपा सद्गुरु की चाहिए रहती है। सद्गुरु की कृपा से भ्रम छूटता है, भ्रम भाव छूटे।
अनेक भोग बिख्या के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। विषय रसों के अनेक भोग हैं, अनेक। आंखों का विषय अलग है, जबान का विषय अलग है, कानों का विषय अलग है। हम जो हमारी सूंघने की शक्ति है, सबका अपना अपना विषय है। और अनेक, थोड़े नहीं, अनेक भोग बिख्या के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। कभी तृप्त नहीं है, कभी शांत नहीं है, कभी संतोष नहीं है। सूत्र आपको मालूम ही है कि संतोष और शांति, जब तक ये संतोष पुरुष, शांति स्त्री, जब तक ये दो नहीं है, गुरु महाराज वाणी में कहते हैं द्वे मिल कारज उपजे। जब तक ये दो नहीं है तब तक आनंद का जन्म नहीं हो सकता। आनंद का जन्म होगा तब जब संतोष और शांति होंगी। न तृप्तावे खप खप मरे। संतोष शांति है ही कहीं तृप्त नहीं है। बहुत सारी इच्छा, बहुत सारी तृष्णा लगी हुई है। इच्छाओं तृष्णाओं के हम दास हैं। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी। मालूम नहीं कितनी तृष्णाएं हैं। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ वृथे सब कार्य। जैसे स्वप्न में किया गया कोई भी कार्य, सपने में कोई भी काम हम कर रहे हैं तो वो होता तो है नहीं, वो तो सपने में चल रहा है एक विचार। ऐसे ही ये विचार सपने में, ये जो हमारा विचार है ये सपने ही देखता रहता है, व्यर्थ के, जिसका कोई फल नहीं है, व्यर्थ के। और उसका कारण क्या? बिना संतोष नहीं कोई बड़ा। अंदर संतोष है ही नहीं, रुकता ही नहीं, असंतोषी। मालूम नहीं किधर किधर हाथ पैर चलाता है। संतोष नहीं है तो इसको एक चीज और कही जा सकती, टिकाव वाली वृत्ति नहीं है। टिकाव वाली वृत्ति नहीं, टिकती नहीं, वृत्ति टिकती नहीं। फिर कभी इधर कभी उधर, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, चलता ही रहता है लगातार, अतरक्त। और बस फिर वो जो कुछ भी क्रिया से है वो व्यर्थ है। जो कुछ भी असंतोषी विचारों को दौड़ाता रहता है और होता कुछ नहीं। स्वप्न की न्यायी है, स्वप्न में किए गए कार्य की न्यायी है। जो स्वप्न में कार्य हुआ उसका कोई फल तो है ही नहीं, वो तो सपना टूटा के खत्म थे। बहुत सारा देखता है सपने में, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, और है कुछ नहीं। नाम रंग सर्व सुख हो, वडभागी किसे प्राप्त हो। वडभागी किसे प्राप्त हो? नाम रंग। यदि किसी के विचारों में गुण प्रवेश करने लगते हैं, नाम रंग विचारों में, अवगुण काट गुण हृदय समाई, विचारों में गुणों का प्रवेश होने लगता है। सर्व सुख, पूरे आनंद का वो अधिकारी होने लगता है। क्रिया है यहाँ। विचारों में क्या आना चाहिए? गुण। गुणों का प्रवेश हो जाए विचारों में, गुण आने लगेंगे तो
आनंद प्राप्त करने का वो विचार अधिकारी हो जाएगा, उसको आनंद मिलने लगेगा। गुणों के खजाने का नाम परमात्मा है और सर्वानंद किसके पास है? परमात्मा के पास। क्यों है? क्योंकि गुणों का खजाना है, अवगुण है ही नहीं ना। अवगुण किसको जन्म देता है? प्रश्न बताओ। अवगुण सुख और दुख को जन्म देता है। अवगुण जो है, सुख और दुख अवगुण से प्राप्त होते हैं। गुण से प्राप्त होता है आनंद। सुख दुख नहीं, आनंद। संत महात्मा जो है वो सुख दुख को बहुत दूर छोड़ आते हैं। सुख दुख नहीं चाहिए। सुख दुख संसार का भोग है, सुख दुख इस शरीर का भोग है, सुख दुख मन का भोग है, आत्मा का भोग नहीं। आत्मा आनंद भोग। और असल तू आत्मा है। असल में तू आत्मा है, तू शरीर मन संसार नहीं है। ये तो सब नश्वर है, सब चले जाएंगे, सब परछाई की न्याय है ये। सतनाम श्री वास्तव। तो मैं यानी आत्मा, ये मैं कौन? मैं यानी आत्मा, तो ये मैं कौन? उस दिन मैंने बोला तो था, रविदास भक्त के पास मीरा गई और वो रविदास जी तो अपने कार्य में लगे हुए थे, वो चमड़े को रंग रहे थे, तो उन्हें तो खाली नीचे वो पैर भर दिखे मीरा के, तो उनके मुंह से सहज निकला कौन? तो हम कहते हैं ना कि मैं, जो भी नाम रहता है, तो उसने कहा मैं मीरा। बोले मैं कौन? मैं मीरा। कहीं बोलने लगी वो बोलने लगे रविदास जी कि भाई यदि मीरा है तो मैं कौन, और मैं है तो मीरा कौन? उतनी सी समझ, सिर्फ उतना सा ही तो उपदेश था। समझ गई कि मैं कौन हूँ और मीरा कौन है। मीरा ये शरीर है, मीरा इस शरीर का नाम है, और मैं वो नहीं। आचार्य रजनीश जी ने भी एक किताब लिखी, मैं कौन हूँ, बहुत बढ़िया। धर्मशास्त्री थे, तो मैं कौन हूँ जानना है तुझे कि मैं कौन हूँ, जान ले तू। मैं ईश्वर अविनाशी का अंश। अविनाशी का अंश अविनाशी ही होगा ना। ये शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। तत्व तत्व में विसर्जित हो जाएंगे, शरीर रहेगा नहीं, मन रहेगा नहीं। और ये माया वाला संसार भी नश्वर संसार है, ये भी नहीं रहेगा। तो ये नाम का रंग जो है, वो नाम रंग मतलब गुणों का प्रभाव जिस विचार पर आ जाता है, सर्व सुख मतलब वो आनंद का पात्र हो जाता है। और ये किसको मिलता है? वडभागी किसे प्राप्त होता है? जिसके भाग्य उदय होने लगते हैं, जिसके भाग्य उदय हो जाते हैं। भाग्योदय होता कैसे है? सत्संग से। भाग्योदय कैसे उदय होता है? सत्संग से। सत्संग जो तेरे भीतर होता रहता है, सत्संग ये बाहर की कथा कहानियों का नहीं है, सत्संग जो तेरे भीतर होता रहता है, सत्य यानी ईश्वर और उसके साथ जुड़ने वाले विचारों का नाम सत्संग है। उससे भाग्योदय होगा। विचार यदि मन से जुड़ गए, विचार यदि संसार से जुड़ गए, तो अभागा होगा। भाग्योदय नहीं, अभागा। मनुष्य का जन्म प्राप्त करके भी
अगर सच को नहीं पाया, परमात्मा को नहीं जाना, तो अभागा है। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जा। साहिब फरमा रहे हैं सदा सदा, 2 बार कहा ना, सदा नहीं, सदा सदा, हमेशा। हरि को, परमात्मा को अपने भीतर एहसास, जाप यानी जानना, अपने भीतर एहसास कर, मालिक है और कोई नहीं, प्रभु है। और करन करावन आप, कारण भी बनाता है, करता भी है, उसी के विधि विधान से होता है, उसके किए ही होता है। इसको अपने विचारों में स्थिर कर लो, उसके किए ही हो रहा है, तेरा कीता कुछ न हो गए। बस वो विचारों में इस बात को पक्का करना है, अपने विचारों में पक्का हो जाए ये विचार, विचारों में विचार ही पक्का होना है कि जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर की लीला है, परमात्मा की लीला है, हो रहा है, होने दो। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इतना बस मजबूती से पकड़, अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छा हो रहा है।